श्री हरिदास, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्यारी सी लीला कथा है और बहुत ही छोटी है, बहुत बड़ी लीला कथा नहीं है। जिन्होंने मुझे भेजा है उनका नाम है मीनल और वो बताती हैं कि पहले वो जहाँ रेंट पर रहा करती थी, अब उनका खुद का घर हो गया तो अपने घर में रहने लगी हैं। लेकिन जहाँ वो जिस जगह रेंट पर रहती थी, उन मकान मालकिन की जो बच्ची थी, जो कहती हैं कि वो उनकी बच्ची छोटी-सी थी, उसका नाम था चीकू और उनका एक बड़ा-सा घर था, तो उन्हीं के यहाँ वो रेंट पर रहा करती थी। तो वो देखा करती थी कि उनके घर के बाहर एक छोटी-सी भोलेनाथ जी की एक शिवलिंग बनी हुई थी, तो वो शिव जी की पूजा मतलब वो कहती वो खुद भी करती थी वहाँ पर। और वो उनके जो पूरे परिवार वाले थे ना, वो वहाँ जाकर के सुबह जब नहा धो के जब सब हो जाता था, तो वो वहाँ जाकर के उनकी पूजा से मतलब पूजा करते थे शिवलिंग की। शंकर भगवान जी की पूजा आरती वो अपने घर के बाहर बने हुए शिव जी के मंदिर में वो किया करती थी। चीकू 8 साल की थी। चीकू स्कूल भी जाया करती थी, तो उसकी मम्मी थी और वो उसकी मम्मी जब पूजा पाठ करने जाती थी शिव जी की, तो वो लेकर जाती थी चीकू को भी। चीकू भी वहीं पर बैठ कर के पूजा करा करती थी। सब कुछ उसके वहाँ पे एकदम अच्छा था। दादी-दादा थे उनके परिवार में, उनके पापा थे, उनकी मम्मी थी, इतने लोग थे और चीकू थी। चीकू के कोई भाई-बहन नहीं था, चीकू अकेली थी अपने घर में। तो चीकू जब हमेशा अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी मुझे मेरे साथ खेलने वाला कोई चाहिए, तो उसकी मम्मी कहती कि बेटा तुम अपने फ्रेंड्स को बुला लिया करो। लेकिन चीकू कहती नहीं, मुझे मेरी एक बहन या मुझे एक भाई चाहिए जो मेरे साथ खेल सके, जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। ये बात सुन कर के सारे लोग हँसने लगते और तभी उनकी दादी ने कहा कि जो नीचे शिवलिंग जो बनी हुई है ना शिव जी की, तुम बेटा वहाँ जा कर के ना तुम जब उनसे हाथ जोड़ के सच्चे मन से उनसे कहोगी ना कि मुझे एक भाई दे दें, तो वो ज़रूर देंगे। ये बात चीकू के मन में घर कर गई। वो चीकू रोज़ अब सुबह जाती और रोज़ शंकर भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा करती थी कि हे शिव जी, मुझे एक भाई दे दीजिए। ये बात वो रोज़ कहा करती थी, सुबह-शाम जब वो उनके सामने जाया करती थी, तब वो इस तरह की बातें किया करती थी। ये चीज़ें देख कर के उनकी जो मम्मी थी, कभी-कभी हँसती भी थी और मतलब पापा भी जब उनके देखा करते थे, तो वो हँसते थे कि देखो एक छोटी-सी बच्ची कैसे मन से भगवान जी से एक भाई माँग रही है। तो उनके यहाँ मतलब ये था कि उनकी मम्मी का कोई दिक्कत की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उनको बच्चा नहीं होने वाला था दोबारा। तो इसीलिए वो सिर्फ़ चीकू ही था, तो वो कहती थी कि देखो कितने मन से माँग रही है अपने भाई को, काश कि मेरा एक बेटा भी हो जाता। उनकी मम्मी मतलब हमेशा यही कहा करती थी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वक़्त बीतता गया। चीकू रोज़ आके नीचे रोज़ प्रेयर करती और रोज़ दादी से जाकर कहती थी कि दादी मेरा भाई नहीं आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो दादी कहती तुम रोज़ कहोगी ना, जब 10 मंथ बीत जाएँगे बेटा, तब ज़रूर आएगा बेबी। तो वो अपनी उँगलियों में काउंट करती और वो जा कर के भगवान जी से ये कहती थी कि मैं 9 मंथ तक वेट करूँगी और मेरा एक क्यूट सा मेरा भाई ज़रूर आएगा। इतना कह कर के वो शंकर भगवान जी से ऐसे माँगा करती थी। तो बच्चे तो छोटे होते ही हैं, उनको जो सिखा दो वो करती है। उसके बाद चीकू जब स्कूल जाती थी, एक दिन की बात है, चीकू स्कूल गई और स्कूल में वहीं स्कूल के रास्ते में उसे एक लड़का मिला, छोटा-सा लड़का था, बहुत बड़ा नहीं था। तो वो भी स्कूल जाता था उसके साथ, लेकिन वो रास्ते में मिला था चीकू को। तो चीकू उससे बातें किया करती थी, चीकू उससे बातें करती, फिर घर आके मम्मी से सारी बातें बताती कि मम्मी मुझे एक लड़का मिलता है, वो रोज़ स्कूल भी जाता है, लेकिन वो हमारे स्कूल में नहीं आता, वो किसी और स्कूल में जाता है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरा भाई है। ये बात सुन के उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उनकी मम्मी कहती है ऐसा नहीं है बेटा, वो सब फ्रेंड होते हैं। और ये बात चीकू ने जब मम्मी से बताई, दादी से भी बताई, तो दादी ने ऐसे ही कह दिया कि तुम एक दिन अपने फ्रेंड को यहाँ पर मिलवाने के लिए लेकर आओ। उसके बाद फिर उनको मिलवाने के लिए वो लेकर के गई। उसने कहा कि तुम मेरे घर आओ, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊँगा। तो ये बात जो उनके ड्राइवर जो जिस बस में बैठ कर के चीकू स्कूल जाया करती थी, तो वो ड्राइवर ये देखा करते थे कि ये बात किससे कर रही है। लेकिन कभी वो कहते थे कि माँ जी ये रास्ते में बात करती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस लड़के से बात करती है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी बड़ी-सी अटपटी लगी उन्हें, तो उन्होंने बोला
कि ठीक है आज हम चीकू से बात करेंगे, क्योंकि छोटी एक 8 साल की बच्ची थी। तो चीकू आई घर, चीकू से पूछा गया कि बेटा तुम किससे बात करती हो? तो उसने कहा कि मैं एक लड़का है मम्मी, वो स्कूल बैग टाँगे रहता है, एक झोले की तरह टाँगा रहता है, तो मुझे लगा कि वो स्कूल बैग है उसका, और वो ना अजीब से कपड़े पहना रहता है, और वो रोज़ मुझे देखता है और वो रोज़ मेरे लिए ना लड्डू लेकर आता है। तो लड्डू की बात सुन के फिर उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा किसी का भी दिया कुछ भी इधर-उधर का मत खा लिया करो। फिर उन्होंने कहा नहीं मम्मी, मैं रोज़ वहाँ से उसका लड्डू खा लेती हूँ और उसके लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये सब बातें सुन के जो उनकी दादी थी, उनकी मम्मी थी, उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कौन-सा लड़का है जो रोज़ चीकू को लाकर लड्डू देता है, और ये बात ड्राइवर को भी नहीं पता। तो वो ड्राइवर से बात करती हैं कि किस जगह की बात है। तो एक दिन उनकी मम्मी उनको खुद छोड़ने जाती हैं चीकू को। तो उस दिन चीकू वहाँ पर जब बस रुकती है, तो चीकू जैसे स्कूल के लिए उतरती है, वो उस साइड पे जाती है जहाँ वो रोज़ उस लड़के से जाया करती थी, उससे मिलने, बातें करने। तो वो लड़का आज वहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि चीकू की मम्मी भी पीछे-पीछे से देख रही थी उनको, कि देखते हैं कि वो लड़का मिलता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे आज वो लड़का नहीं आया था। ये बात जान कर के चीकू की मम्मी बड़ी हैरान, उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई बच्चा होगा, नहीं आता होगा। फिर उन्होंने ये सब चीज़ें, मतलब बात थोड़ा-सा सोचना उन्होंने कम कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो लड़का फिर आया। ये देख चीकू बहुत खुश हुई। तो उसने कहा कि तुम मेरी मम्मा से नहीं मिलने आए ना, तुम बहुत ही गंदे बच्चे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, आज से मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी को मत बताना घर में, तो तुमने अपने घर में क्यों बताया? तो चीकू कहती है कि मैंने नहीं बताया, ये जो ड्राइवर अंकल है ना बस वाले, उन्होंने बता दिया, मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये बात सुन कर के वो जो लड़का था वो चला गया। चीकू घर आती है, चीकू घर आने के बाद वो रोने लगती है। वो कहती है कि मम्मा आप उस लड़के से मिलने क्यों गए चुपके से? तो ये बात तो उनकी चीकू को नहीं पता थी, लेकिन उस बात ने उस लड़के को बताया, कि मतलब लड़के ने बताई उस बात को। तो ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी। फिर उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बोला बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलना चाहती थी ना, तुमने तो मुझे मिलवाया ही नहीं। तो उसने कहा कि वो फ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो मुझसे बात ही नहीं करता। तो अब बच्चे का दिमाग है, अब उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, तो फिर उसने कुछ भी, उनकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। उनकी मम्मी ने कहा ऐसा है, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, और हम एक दिन तुम्हारे फ्रेंड के घर चलेंगे तब। तो वो जो लड़का था जो हमेशा चीकू से मिलता था, तो चीकू ने बताया उससे कि मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। तो बताती हैं वो कि मतलब वो चीकू, उनकी मम्मी और जो मीनल थी, वो दोनों लोग उनके उस लड़के से मिलने गई। तो वो लड़का इतना क्यूट था, इतना सुंदर सा था वो लड़का। मीनल थी 8 साल, सॉरी, जो लड़की चीकू थी वो थी 8 साल की, और मीनल कहती हैं कि वो लड़का जो था वो 6 ईयर का था, लेकिन वो इतना सुंदर था। उसने एक येलो कलर की झोली को टांग रखा था, उसने धोती और कुर्ते को पहन रखा था, वो बहुत ही क्यूट था। जब हमने उसको देखा तो हम उसको देखते ही ऐसा लग रहा था कि हम उनमें खो गए हैं। इसके बाद उसने हमें कहा, उसने हमारे पैर छुए। इतने छोटे बच्चे को इतना संस्कारी देख मैंने सोचा कि बहुत ही महान होगी इनकी मम्मी, जो अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दें। उसके बाद हमने उनसे कहा कि बेटा मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। तो उसके बाद उसने बताई कि उन्होंने कहा कि मेरी मम्मा पापा तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर उसने कहा, मतलब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो तुम रहते कहाँ हो? तो उसने वहीं पर एक राधा कृष्ण भगवान का एक छोटा-सा मंदिर बताया। तो उसने कहा कि मैं यहीं पर रहता हूँ, और यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं ना, वो मुझे वहीं पर रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो यहीं पर हमें, मतलब हमको खाने के लिए दे देते हैं, हमें कपड़े दे देते हैं, और मैं यहीं पर उन्हीं से मतलब शिक्षा लेता हूँ। तो ये इतना छोटा बच्चा और इतनी अच्छी-अच्छी बातें उसके मुँह से सुन के मीनल तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, उनकी मम्मी भी हैरान थी। तो वो कह रही थी कि उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूँ, क्या तुम हमारे घर हमारे साथ चलोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके घर नहीं आऊँगा। तो ये बात सुन कर के उनकी मम्मी थोड़ी-सी हैरान हो गई। तो उन्होंने जब फिर उन्होंने मतलब उनसे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत आओ बेटा। तो उन्होंने सोचा कि हम मीनल कहती है कि उनकी मम्मी ने जो सोचा कि चीकू की मम्मी ने, कि हम जाएँगे उनसे थोड़ी देर में बात कर लेंगे, तो बच्चा तो नहीं जानेगा, बच्चे को हम गोद ले लेंगे। वो यही सोच रही थी। उसके बाद
जब उनकी मम्मी उनसे बात करने जाती हैं दूसरे दिन, तो उनकी मम्मी तो वहाँ पे मतलब जो मंदिर बना हुआ था, वहाँ के जो पुजारी जी थे, जो राधा कृष्ण मंदिर में मतलब पूजा-वूजा करते थे, तो उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि पंडित जी, हम आपके यहाँ जो लड़का रहता है, जो छोटा-सा बच्चा है, तो उन्होंने बोला कि कौन-सा छोटा बच्चा? मुझे तो नाम ही नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि मैंने नाम तो नहीं पूछा उसका, मैं तो भूल गई नाम। और यहाँ तक कि ये नाम उसका चीकू को भी नहीं पता था कि उस बच्चे का क्या नाम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो कोई बच्चे को नहीं रखा। तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है जो धोती कुर्ता पहनता है और जिसने येलो कलर का एक झोली टाँगी हुई थी। उसने बताया कि वो पंडित जी ही हमें जो भोग लगाते हैं, तो वो हमें प्रसाद दे देते हैं और वही हम प्रसाद पाते हैं और हम इस मंदिर से नहीं जाएँगे। ये बात सुन कर के जो वहाँ के पुजारी जी थे, वो तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा बहन जी, हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है और हमने कोई यहाँ पे अनाथालय नहीं खोला है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे। हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, हम यहाँ पे पूजा सेवा करके उसके बाद हम चले जाते हैं घर। ये बात सुन कर के मीनल और उनकी चीकू की मम्मी और चीकू, ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बच्चा दोबारा दिखाई नहीं दिया। इस बात से ये लोग तो वहाँ से चली आईं, फिर उन्होंने बताया उन्होंने कि ऐसी-ऐसी बात है, वहाँ पे वो बच्चा है ही नहीं। तो उस बच्चे को बहुत ढूँढा गया, बहुत ज़्यादा ढूँढा गया, वो बच्चा दोबारा नहीं मिला। तो ये बात सुन कर के जो चीकू थी, उनको लग रहा था, चीकू को, उसका देखो छोटे से बच्चे का दिमाग था, तो उसे लग रहा था कि मम्मा ने उसको गोद नहीं लिया। तो उसने कहा कि मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप उसको लेकर आओगी घर, आप नहीं लेकर आए, आप बहुत गंदी हो। इसी तरह से वो बीमार पड़ने लगी, उसको बुखार आ गया, मतलब वो किसी से बात नहीं करती, किसी से खाना नहीं खाती। तो फिर उसकी दादी ने उसको फिर से उसी के शब्द में समझाया कि बेटा, हम लोग ना एक जगह चलने वाले हैं। तो उसने बोला कहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे, श्री वृंदावन धाम। कहते हैं कि जब बिहारी जी के पास जाओ ना, तो जो चीज़ खोया रहता है ना, अगर उनसे हम बात करेंगे ना, उनसे प्रे करेंगे ना, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो ये बात सुन कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद फिर सारे लोग वृंदावन धाम के लिए निकल जाते हैं। मीनल कहती हैं कि उनके साथ मैं खुद गई थी और मतलब वो हम एक फ़ैमिली की तरह थे, तो हम भी उनके साथ वृंदावन गए थे। तो वृंदावन वो लोग भी गईं। उसके बाद जब वो वृंदावन पहुँचती हैं, तो मीनल कहती है कि जो चीकू थी, वो बस उसी बच्चे को ढूँढ रही थी। वो क्योंकि उसकी दादी ने उसको कह दिया था कि अगर वो बच्चा नहीं मिल रहा है, तो वो वृंदावन में मिलेगा। छोटे से बच्चे का देखिए दिमाग कैसा होता है। एक बच्ची जिसको दादी ने समझा दिया था, तो वो बेचारी छोटी-सी बच्ची, वो यहाँ पर आकर के उस बच्चे को ढूँढ रही थी, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं भी नहीं दिखा। ये देख कर के मीनल बताती हैं कि वो चीकू वहीं पर रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो वहाँ पे उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद उसने कहा कि चीकू ने कहा कि दादी से कि दादी, वो नहीं मिल रहा है, वो कहाँ गया? वो मेरा छोटा-सा भाई था, वो नहीं मिल रहा है मुझे। ये बात सुन कर के, उसका रोना देख कर के सारे लोगों को रोना आ गया। मीनल कहती है कि मुझे खुद को रोना आ गया उस बच्ची का रोना देख कर के। तो फिर हमने ही वहाँ पर, उसकी मम्मी ने बिहारी जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे बिहारी जी, ये आपकी क्या लीला है? अगर जो भी आपकी लीला हो ना, तो आप हमारे इस छोटी-सी बच्ची के साथ अपनी लीला क्यों दिखा रहे हैं? क्यों इस छोटी-सी बच्ची को इतना दुःख दे रहे हैं? वो कितना रो रही है। तभी वो चीकू जो थी, वो भागते हुए एक दुकान पर जाती है। तो उस दुकान पर एक बड़े से जब वो लड्डू गोपाल जी को देखती है, तो उन लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो कहती है कि मम्मा, वो लड़का मिल गया। जब उस लड़के का नाम लेती हैं, तो वो कहती हैं वो देखो वो लड़का। उन लड्डू गोपाल जी, जो लड्डू गोपाल जी बड़े से थे, उन लड्डू गोपाल जी को देख कर के उनकी मम्मी और मीनल कहती हैं, यहाँ तक कि मैं खुद हैरान थी कि सच में उस बच्चे की शक्ल और उस लड्डू गोपाल जी की शक्ल उन बच्चे से बिल्कुल मिलती-जुलती थी। वैसी ही आँखें, वैसी ही चीज़ें, ऐसा कैसे हो सकता था कि लड्डू गोपाल जी उस बच्चे की तरह हैं या उस बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी थे? ये बात लोगों की समझ से बाहर हो चुकी थी। वो लोग तो बहुत ही हैरान थे क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े साइज़ के थे। तो उनकी अब जो चीकू थी, उन्होंने ज़िद करने लगी कि मुझे यही लड्डू गोपाल जी चाहिए, यही लड्डू गोपाल जी के लिए वो रोने लगी। फिर उनके जब पापा ने उनको बहुत समझाया, लेकिन चीकू नहीं मानी। फिर उनको थक-हार के अंत में उन्हें उन लड्डू गोपाल जी के विग्रह को खरीदना ही पड़ा और वो खरीद करके उनका विग्रह वो घर लेकर आए। घर लेकर आने के बाद उन्होंने कहा कि हे बिहारी जी, शायद ये आपकी ही कृपा थी कि सच में मेरे चीकू का भाई बन कर के हमारे घर लड्डू गोपाल जी आए। शिव जी की तो हम पूजा करते हैं और वैसे भी कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा भक्ति के बिना, हम नारायण की पूजा हमें नहीं मिल पाती, उनका हम
भक्ति हमें उनकी कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमें शिव जी की पूजा के साथ-साथ हम शिव जी के भक्त जब बन जाते हैं ना, तभी हमें नारायण की भी भक्ति मिलती है। तो ये बात जब उन्होंने उनकी दादी ने ये बात कहा, तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। फिर वो छोटी-सी बच्ची उन लड्डू गोपाल जी को, इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला कर के उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, उनको उस घर में स्थान दिया गया। वो लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े थे, तो उनको ले आके रख के फिर उनकी पूजा सेवा होने लगी। फिर उनको चीकू अपना भाई मानती है, और चीकू ना आज भी कभी-कभी जब रक्षाबंधन आता है ना, तो भाई दूज आता है ना, तो उसको टीका करती है, तिलक करती है। और आज चीकू 18 साल की हो गई है, लेकिन आज भी वो ना अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये थी चीकू की कहानी बचपन की, जो चीकू ने एक साक्षात मतलब कि लड्डू गोपाल जी को साक्षात देखा था। और मैं भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ कि शायद कुछ ही क्षणों के लिए, लेकिन हमने उस छोटे से बच्चे को देखा था। शायद वो कान्हा जी की ही एक झलक थी जो हमें देखने को मिली, उनकी मम्मी को भी देखने को मिली। और वो पंडित जी ने तो कह दिया था कि हम कोई बच्चे को जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी ही लीला कथा जब वो बताती हैं मीनल कि ऐसा घटित हुआ था, फिर उसके बाद हमने वहाँ से छोड़ दिया। और क्योंकि उन लोगों ने अपना पूरा घर, बच्चे बड़े हो गए थे, तो उन्होंने अपना घर पूरा रेंट में देना बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना घर बनवा लिया। मीनल कहती हैं कि आज भी मैं उनके उस लड्डू गोपाल जी से और मीनल कहती है मैं उनसे मिलने ज़रूर चाहती हूँ चीकू से। चीकू अब बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी वो अपने लड्डू गोपाल जी को वैसे ही अपने भाई की तरह मानती है। भाई दूज मनाती है, रक्षाबंधन मनाती है। वो कहती है कि मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, मुझे कभी भी कुछ भी होता है ना, मैं इनको बुला लेती हूँ तो वो ज़रूर आते हैं। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो हमारे लीलाधर और चीकू ही जाने। वो कहती है कि मुझे सच में वो मेरे पास आते हैं, मुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो मैं उनसे कहती हूँ तो वो मेरे लिए लेकर आते हैं। अब ये तो हमारे कान्हा की लीला है। और हमारी चीकू जो थी, उन्होंने ये बात बताई, तो बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना थी जो उन्होंने बताई। मैंने कहा था आप लोगों से कि बहुत ही छोटी है, लेकिन इस तरह से उन्होंने प्रारूप से लिख कर के दिया था कि वो काफ़ी बड़ी हो गई, तो माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए। और आप लोगों के पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी स्टोरी हो, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कमेंट आप लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राधे राधे आप सभी को। तो चलिए मिलूँगी कल, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।